हिंदी भाषा के साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले एक फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी ने सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में इतिहास लिखने का काम किया है। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से 3 भागों में साहित्य का इतिहास लिखते हैं। इनके अलावा शिव सिंह सेंगर तथा जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा भी इतिहास लिखा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया। ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 काल खंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटने का काम किया है। चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक नवजागरण, जायसी की प्रेम कथा, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, धार्मिक कवि, अन्य कवि, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसके उपरांत देखें तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन्होंने अपने ग्रंथ में काल विभाजन का नवीन प्रयास किया है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन की तुलना में कहीं अधिक प्रौढ़, विकसित तथा तर्कसंगत है। हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 5 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला है आरंभिक काल, जिसे 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व आरंभिक काल, उत्तरा आरंभिक काल। माध्यमिक काल, जिसे भी 2 कालखंडों में विभाजित करते हैं, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा है अलंकृत काल, इसे भी 2 उपभागों में बांटते हैं, पूर्व अलंकृत काल, उत्तरा अलंकृत काल। चौथा है परिवर्तन काल, 5वां है वर्तमान काल। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन पद्धति की दृष्टि से सम्यक एवं सरल है, परंतु नामकरण में एकरूपता का अभाव है, क्योंकि अलंकृत काल नाम साहित्य की आंतरिक प्रवृत्ति तथा वर्ण विषय अथवा कवियों के संप्रदाय विशेष का द्योतन करता है, जबकि पहला, दूसरा और चौथा नाम विकासावस्था को व्यक्त करता है तथा अंतिम युग विशेष का संकेत मात्र ही देता है। इतना ही नहीं, वरन अपभ्रंश युग को हिंदी साहित्य का आदिकाल मानना भाषा वैज्ञानिक भूल भी है। हिंदी भाषा के साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि है, क्योंकि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित एवं प्रवृत्ति मूलक इतिहास लिखा है। शुक्ल जी ने अपने पूर्ववर्तियों के प्रयास को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन किया, उसमें अपनी मौलिकता के साथ तत्कालीन शोध कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रवृत्ति मूलक काल विभाजन इस प्रकार करते हैं, जिसे इन्होंने 4 काल खंडों में विभाजित किया है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। वीर गाथा काल को आदि काल भी कहा है, भक्ति काल पूर्व मध्य काल, रीति काल उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल गद्य काल। निसंदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किया गया काल विभाजन अपनी संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता के कारण आज तक किसी न किसी तरह मान्य ही समझा जाता है। शुक्ल जी के पश्चात कई विद्वानों ने काल विभाजन का काम किया है, जिसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास का काल विभाजन उनकी पुस्तक हिंदी भाषा और साहित्य में किया गया है, जो इस प्रकार है। वीरगाथा काल, योग धारा, भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेम मार्गी भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, रीति काल, आधुनिक काल, गद्य, पद्य। इनके विभाजन को देखें तो योग धारा अलग से जोड़ा गया है, बाकी शुक्ल जी का अनुकरण मात्र ही है। इनके बाद रमाशंकर शुक्ल रसाल अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास
जो 1931 में प्रकाशित हुई, 3 काल में विभाजित करते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन के अंतिम 4 कालखंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही विभाजन के अनुरूप है। केवल वीर गाथा काल के स्थान पर इन्होंने चारण काल नाम अवश्य दे दिया है, किंतु इसमें एक विशेषता संधि काल की है, जो वस्तुतः गुण वृद्धि का सूचक कम और दोष वृद्धि का द्योतक अधिक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास। आचार्य शुक्ल के पश्चात डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को और भी अधिक व्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो अधिकांश विद्वानों को आजकल मान्य है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। पूर्व मध्यकाल वही भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल वही रीतिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल द्वारा काल विभाजन में थोड़ा सा संशोधन सन तथा संवत की गणना में किया, क्योंकि संवत तथा सन से इतिहास पढ़ाने वाले छात्रों में भ्रम होता था। विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे है। दूसरे, द्विवेदी जी ने पूर्ण शताब्दियों को हिंदी साहित्य के काल विभाजन का आधार माना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की पूर्व पीठिका में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने काल विभाजन में कुछ संशोधन कर वर्गीकरण करने का नया प्रयास किया है। आपने आचार्य द्विवेदी द्वारा दिए गए नामों आदिकाल, भक्ति काल तथा रीतिकाल को यथावत स्वीकार कर आधुनिक काल में कुछ परिवर्तन कर काल विभाजन को अद्यतन स्वरूप प्रदान किया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद काल, छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल को 2 उपभागों में विभक्त किया है, प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल। इस वीडियो के माध्यम से मैंने काल विभाजन का संक्षिप्त परिचय आपको देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ अब आपको काल विभाजन पढ़ने में भ्रम की स्थिति नहीं होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। आप सभी का